ख्वाहिशों की खोज करते करते, तलाश करते करते हमारी आज की तलाश खत्म हुई है बीजेएस आके। महारानी सार डिजाइन के बाहर हम खड़े हैं। आज हम यहाँ भी तलाश करने की कोशिश करेंगे यहाँ के मालिक ऑनर अनीता जी से बात करके कि उनकी ख्वाहिशें क्या थी और वो क्या ख्वाहिशों में पाना चाहती थी। उनकी ख्वाहिशों की सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई है। तो चलिए उनसे भी करते हैं अपने शो में बात, आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा के साथ ख्वाहिशों में। तो चलिए। आज हम बैठे हैं महारानी सार डिजाइन्स यानी कि बीजेएस में और आज हमारे साथ मुखातिब हो रही है ख्वाहिशों से भरी अनीता जी से। अनीता जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई बिलीव ऑन दैट कि सिंपल सिटी से बढ़ के कोई खूबसूरती नहीं होती। और मैं आपको बताऊँ, वो मुझे जाहिर भी हो रहा है कि आप वाकई में बहुत सिंपल, सोबर और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, आज हम आपके इस बुटीक पे आए हैं और हमने सब कुछ देखा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप काफ़ी कुछ लेकर आई हैं लेडीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये काम शुरू करने की ख्वाहिश जो है आपके अंदर कब आई और कब आपने इसको एक रूप दिया? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक छोटे सिक्कर से हूँ। मैं जयपुर, मेरी एजुकेशन जयपुर से हुई है, महारानी गर्ल्स कॉलेज से। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने कर से हूँ बेसिकली। जयपुर से मेरी स्टडी हुई है एजुकेशन महारानी गर्ल्स कॉलेज से। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने एमबीए किया है चेन्नई से। और एमबीए करने के बाद एक बचपन से ख्वाहिश थी कि कुछ करना है। और एमबीए करने के बाद ये हुआ कि मुझे बिज़नेस वूमन बनना है। बस उसी के लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे घर पे रहते हुए भी मैंने फ्री कभी नहीं रहना चाहा कि मैं फ्री हूँ तो बैठी हूँ या इधर उधर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी को, कुछ ना कुछ उसको आकार देते ही रहना मेरा शुरू से, बचपन से शौक़ रहा है। बस यही वो पैशन, वही वो लगन, वो यहाँ तक लेके आ गई मेरे को। फिर मैं जयपुर से हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे कुछ अलग करना था लेडीज़ के लिए भी, जिससे। और फिर मैंने देखा कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मैं निपुण हूँ, जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, जिसका मुझे शौक़ भी हो। और जो लेडीज़ का शौक़ है वो तो आपको पता ही है। यही मेरे लिए मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने ये बुटीक का ऑप्शन चुना। मैम, आप ख्वाहिशों में हमारे साथ हैं। आप अनीता जी से जुड़ी हुई हैं, यहाँ शॉपिंग करने काफ़ी बार आती हैं या फर्स्ट टाइम आई हैं? जी, मैं काफ़ी बार आती हूँ। अच्छा, अनीता जी कैसे डील करती हैं आपको एज अ कस्टमर, कैसे डील करती हैं? बहुत पोलाइट है और बहुत अच्छे से डील करती है। मतलब उनके वर्कर्स भी है, लेकिन वो खुद दिखाती है हम लोगों को कपड़े वगैरह, खुद अगर प्रेजेंट रहती है शॉप में। अच्छा, आप इनकी हमेशा की रेगुलर कस्टमर हैं? इसीलिए मैं, मतलब एयरफोर्स है हम लोगों का रेजिडेंस, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ बीजेएस आती होती हूँ। ओके, डिस्टेंस डजंट मैटर, यानी आप एयरफोर्स रहती हो, बीजेएस आती हैं शॉपिंग करने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या खास बात आपको अच्छी लगती है? सामान में क्या, जो कपड़े हैं उनमें क्या, बेस वेस जो भी है उनमें क्या डिटेल्स आपको अच्छी लगती है? इनकी जो एक्चुअल में जो भी कुछ डिज़ाइंस होते हैं वो लेटेस्ट होते हैं। यहाँ पे फैब्रिक्स वगैरह भी अच्छे होते हैं, और जो अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग पे चल रहे हैं वो सब इनके पास में मिल जाते हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर क्या शॉपिंग करने आती हैं? मैं एवरी टाइप्स लाइक डेली वेयर और पार्टी वेयर, ऑल टाइप्स है। अच्छा, राजस्थानी सूट जिसको कहते हैं, या। उसके अलावा कुछ एसेसरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड होती है? एसेसरीज है इनके पास में, जैसे इनके पास में आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और कुछ कुशन कवर्स वगैरह ये भी मिलते हैं इनके पास में। अच्छा है काफ़ी। अच्छा, लेडीज़ बार्गेनिंग के लिए बहुत जानी जाती हैं। हम लोग पैसे देख के और सोच के देते हैं, तो आप जब भी यहाँ आती है तो एज अ कस्टमर फुली सेटिस्फाइड होती है कि नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं ली गया, रिजनेबल रेट ली गई? बिल्कुल, मैं इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेट है, तो फिर ना करना पड़ता है, कुछ ना मुझे देना पड़ता है, तो सेटिस्फाइड।
रजनी, आप जब भी यहाँ शॉपिंग करने आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से खुश होकर जा रही हैं, बिल्कुल टोटली सेटिस्फाइड रहती हैं? अच्छा, एज ए शॉप चलाने वाली महिला वो आपको कैसी लगती हैं? मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे सजेशन भी दिया था कुछ लास्ट टाइम जब मैं आई थी, तो वाला तो उन्होंने मुझे बोला था कि वहाँ पे तो मतलब एज ए शॉपकीपर वो प्लस एज ए फ्रेंडली वो हम लोगों को दूसरी जो सोसाइटी की है ना राजपूत, उनके बारे में भी हम लोगों को पता था। आप हमेशा यहीं आएंगी अगली बार भी? जब तक मुझे होती हूँ तब तक तो यहीं। जी, वो तो हमने देख लिया, जब आप एयरफोर्स में रहती हैं उसके बाद भी बीजेस कॉलोनी में शॉपिंग के लिए आ रही हैं। शिकारगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे तब भी मैं यहाँ आऊँगी। अच्छा, शिकारगढ़ जाने के बाद भी आप यहाँ आएंगी? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिरजू शेखावत जी, आप भी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं इनकी शॉप पर, और चलिए इनसे भी बात करते हैं कि ये कब से यहाँ शॉपिंग करने आती हैं और यहाँ शॉपिंग करने के बाद कितना खुश होती हैं। आप हमारे शो ख्वाहिशों में हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ शॉपिंग करने आती हैं तो आपकी चॉइस का सारा सामान यहाँ मिल जाता है आपको? जी हाँ। आप शर्मा रही हो, मैं आपने एक बात पूछनी चाहूँ, उठे जितना भी बेस और कपड़ा बीजा मिले आप खूब पैसा खर्च करो अटे? बस अपने हिसाब से ले लेते हैं, जब ज़रूरत होती है तो लेना ही पड़ता है। तो आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाए बेटे? हाँ। कई कई ले पाओ आप? लहंगे लुगड़ी मिलते हैं तो लहंगे लुगड़ी ले लेते हैं, या पोशाक आगे होती है तो कई बार ज़रूरत होती है तो वो भी ले लेते हैं। मतलब पोशाक और लहंगा लुगड़ी जो आपने चाहिए सब बट्टे मिल जाए, अवेलेबल है? जैसे बाजू की लुमें वगैरह होती है, आजकल नई नई डिज़ाइन की चल रखी हैं, वो भी यहाँ पे मिल जाती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मिल जाती है तो वो भी यहाँ से लेके चले जाते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू। मेरा आपसे एक और सवाल है कि शादी के बाद आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू डू समथिंग और आप खाली बैठने वालों में नहीं, यानी इट मीन्स यू आर सो हार्ड वर्कर। अच्छा, शादी के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, फैमिली, बच्चे, तो आपने फिर फैमिली, बच्चे और इस बिजनेस को फिर कैसे बैलेंस किया? मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं और इस ड्यूरेशन में बच्चा भी हुआ। जब बच्चा उस टाइम मैंने MBA किया था जब बच्चा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी था, घर भी संभालना था, सब कुछ करना था, हर जिम्मेदारी निभाना भी एक ज़रूरी था। बट उसके बाद अब शादी के 16 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को भी तराशना है, मुझे बताना है कि अनीता शेखावत भी कोई है और वो कुछ कर सकते हैं। एक मेरे को देख के कितनी लेडीज़ बाहर निकलती हैं, उनको मैं कितना इंस्पायर कर पाती हूँ, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था। और फिर एक बुटीक खोलना बहुत चैलेंज है, ये बहुत बड़ा, फिर भी मैंने ये लिया और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, सब लोग सराह रहे हैं, वापस भी आते हैं और बहुत उससे बताते हैं, प्रशंसा करते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाईज भी आते हैं, वापस पिक्स भी आती है जो पोशाक वगैरह लेके जाते हैं, पहनते हैं, उनको एक रिजनेबल रेट पे बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो वो बहुत सेटिस्फाई हैं और बहुत खुश हैं। बस मेरी सफलता इसी से है। अच्छा, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है। इफ़ यू वांट टू ओपन योर बुटीक तो आप साड़ीज़ का खोल सकते हैं, एसेसरीज़ का खोल सकते हैं, दिस काइंड ऑफ, लेकिन आपने राजस्थानी बेस को ही लेके अपना सब्जेक्ट क्यों बनाया, इसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज मैं खुद एक राजपूत हूँ बस, और ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट थी करना, क्योंकि मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ और मैं क्लाइंट को भी मैं वही देना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ या जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं वही चीज़ देना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैंने यही चुना। और साड़ीज़ वगैरह मैं रियल में जैसे चांदी की पोशाकें वगैरह बनाते हैं और चांदी की साड़ीज़ बनाते हैं हम लोग डबल डायमंड पे, उसमें काम करती हूँ मैं। अच्छा, मेरा एक आपसे ऑप्शनल सवाल है, अगर मैं आपसे कहूँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए या फिर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या सिलेक्ट करेंगी? मेरे लिए बिज़नेस पैसा कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए है गुडविल बनाना, लोगों को इंस्पायर करना और एक ब्लेसिंग्स लेना। और मेरे लिए ऑलमोस्ट लोग ऐसे आते हैं जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, वो बोलते हैं कि आपने इस फील्ड में आके बहुत अच्छा काम किया कि हमको रोज़गार मिल रहा है।
बस ये ब्लेसिंग्स तो मुझे बहुत मिलती है और मुझे खुशी इसी चीज़ की मिलती है कि आज मैं सफल हूँ उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं की आशीर्वाद से मैं आज सफल हूँ। अच्छा, आपकी इस बुटीक पे, खूबसूरत बुटीक पे क्या क्या चीज़ें आप अवेलेबल करवाती हैं कस्टमर्स को? मैं हर तरह की कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे सब क्लाइंट्स हैं, सब रॉयल क्लाइंट्स हैं, सब अच्छे क्लाइंट्स हैं। उनको चाहिए होता है कुछ डिफरेंट, चाहिए होता है हमेशा, और फिर मैं भी अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि मैं भी डिफरेंट पहनूँ और दूसरों को भी मैं मतलब डिफरेंट ही पेश करूँ। तो उनके लिए मैं डिफरेंट फैंसी जोड़ वगैरह पोशाकें, चांदी की पोशाकें, इमिटेशन ब्राइडल पैकेज होते हैं उस टाइप से, और भी काफ़ी आइटम्स होते हैं, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, बैंगल्स, जो डिफरेंट होता है वही मेरी बुटीक पे रहता है। मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब कहा जाता है कि हम सक्सेस होते हैं तो कोई ना कोई हमें मोटिवेट करता है, जेन्युइन चीज़ें, या तो हम अपने स्ट्रगल से बढ़ते हैं या किसी के अच्छे सजेशंस हमारे काम आते हैं। तो आपकी लाइफ में जब आपने बुटीक खोलने का डिसीजन लिया तो किसी ने आपको सजेशन दिया या कोई है जिससे आप मोटिवेट हुई हैं? सजेशन तो, मोटिवेट तो मेरा ये था कि मैं बचपन से ही एक डिज़ाइनिंग का मुझे बहुत शौक़ था। मेरा एक सपना ही बन गया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं एक लेवल पे राजपूती पोशाकें डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने का मेरा है। तो उसके लिए भी मेरे एग्जीबिशन वगैरह लगती रहती हैं, नोएडा में और बाहर भी लगती हैं, उसमें भी मैं काम करती हूँ। और एक इंस्पिरेशन मेरी यही थी कि अच्छे से अच्छा चीज़ हम लेके आएँ और लेडीज़ को बताएं कि ये चीज़ भी है, और हम एक कैसे उसको एक इंग्लिश और एक होता है ना ट्रेडिशनल, उसको कैसे फ्यूज़न, हाँ, उसको हम कैसे कर सकते हैं। एंटिक चीज़ें होती है, जैसे हमारे जैसे पुश्तैनी चीज़ें होती है, हमारे जैसे पोशाकें पुरानी एंटिक होती है, उनको हम रिप्लेस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है कि फैमिली में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर भी हमें मोटिवेट करता है या उनकी हेल्प हम ज़रूर लेते हैं, तो आपकी फैमिली में कौन है जिसने आपको इस काम में सपोर्ट किया? मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने हस्बैंड से बोला मैंने कि मुझे बुटीक खोलना है। तो फर्स्ट उनका यही था कि आपको कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। तो मैंने कहा नहीं, ज़रूरत तो नहीं है, बट एक शौक़ होता है, एक पैशन होता है, और मेरे थ्रू अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो चलो जितनी हेल्प मुझसे चाहिएगी मैं करूँगा, तो आप तो शुरू कर दीजिए। फिर इन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया मुझे, फाइनेंशियली, एक होते हैं ना मेंटली सपोर्ट करना, हर तरह से। कभी स्टार्टिंग में स्ट्रगल था, उस टाइम बहुत मतलब डिप्रेशन रहता था मुझे, उस टाइम भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब 50% मेरा है तो 50% उनका है, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। चूँकि अनीता जी ने हमसे बात कही कि उनके हस्बैंड उनके इस काम में उन्हें बेहद सपोर्ट करते हैं, और जब उन्होंने ये बुटीक खोलने का डिसीजन लिया तब भी उनके हस्बैंड ही पूरी तरह से उनके सपोर्टिव थे। तो चलिए करते हैं उनके हस्बैंड से बात। सर, आपका हमारे शो ख्वाहिशों में बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, जैसे कि मैम ने बोला कि आपका पूरा सपोर्ट उनको रहा है इस काम में, तो अमूमन यही होता है कि जैसे उन्होंने बताया आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त आपको सही लगा था कि आपकी वाइफ जो ये डिसीजन ले रही है बुटीक खोलने का, ये सही है? मेरी सोच ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, उससे उनमें क्या कॉन्फिडेंस आता है, और वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मैं ये सोच रखता हूँ। अच्छा, एक पॉजिटिव थिंग तो ये होता है कि हमेशा सपोर्ट करना भी चाहिए, महिलाएं आगे आती है, लेकिन जब इन्होंने ये डिसीजन लिया उस वक्त आप थोड़ा सा इरिटेट नहीं हो कि नहीं आप क्या कर रही हो, पैसा खूब है, नौकरी सिक्योरिटी वाली, एक जेन्युइन जो एज अ हस्बैंड सोच आती है, आपकी भी वो सोच आई थी? नहीं, सोच तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता था एक टफ जॉब है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करना, इट्स ए डिफ़िकल्ट जॉब। फिर मैंने सपोर्ट किया है इनको। अच्छा, जैसे अब आप कह रहे हैं कि घर का काम और बाहर का काम दोनों संभालना एक महिला के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अब आप इस बात से इम्प्रेस होते हैं कि मैम घर भी बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है और अपना बुटीक का काम भी बहुत अच्छी तरह संभाल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि मैम आपके बगल में बैठी इसलिए आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, हम लोग अपने इस काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे शो की बात ही हमने ये रखी है ख्वाहिश, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है, और इन्होंने बताया कि इनकी ख्वाहिश थी कि ये कुछ करना चाहती थी, शी इज़ सो हार्ड वर्कर, तो आपको भी लगता है ये अपनी इस ख्वाहिश को सच करने में पूरी तरह से जुट गई हैं? बिल्कुल, ये इनका क्या जुनून रहा है, और जुनून को देखकर ही मैंने इनको सपोर्ट किया, मैंने कहा नहीं ये कुछ कर सकती है।
फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है जब ये बुटीक संभालती है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो आमतौर पर महिलाएं हमेशा निभाती हुई आई हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको भी घर मैनेज करना पड़ता है? छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं मैडम, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा चलिए, जब छोटे मोटे काम आपने बता दीजिए तो 2-4 काम भी बता दीजिए। जैसे बच्चे को पढ़ाना है, करना है, ये कुछ बाहर से कुछ परचेजिंग वगैरह करनी है तो ये काम तो कर ही लेते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग बुटीक के काम में सामान शो करना, कस्टमर्स को हैंडल करने के अलावा अकाउंट संभालना भी होता है, लेन देन भी होता है, तो क्या आप उसमें मैम की पूरी मदद करते हैं? मार्केट का काम है, बैंकिंग का काम है, ये सब काम है। फैमिली सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें फैमिली सपोर्ट ज़रूर चाहिए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट से हमें मेंटली सपोर्ट भी मिलता है। तो और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किन किन लोगों ने सपोर्ट किया जिनसे वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। एक महिला के लिए सबसे सपोर्ट तो उसके पिता, पति, भाई और बेटा कर दे तो सबसे बहुत सपोर्ट मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हमको खुद अपने आप को ही करना पड़ता है। खमागणी हुक्म, मेरा बुटीक पावटा बी रोड, टूबेल चौराया, हनुमंत 8, प्लॉट नंबर 20A पे है। तो मेरे बुटीक पे आपको चांदी की पोशाकें हैं, साड़ीज़ हैं, कॉटन सूट्स हैं, डिज़ाइनर जोड़, पोशाक के इमिटेशन, प्योर के हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको, इमिटेशन ज्वेलरी मिल जाएगी, और कुछ भी आप डिफरेंट चाहते हैं तो आप पधारिए बुटीक पे, आपको हर चीज़ से आपको सेटिस्फाई आप हो जाएंगे। और मेरे बुटीक के नंबर हैं 9929936859। और किसी भी तरह की आपकी कोई कंप्लेन है, कोई आपको डिस्टेंस मैटर रखता है कि आप बहुत दूर रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी आप कोई जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो पोशाकों के हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं तो उसमें हम लोग बने बनाए पोशाकें भी रखते हैं, और उसमें आपकी चॉइस होती है कि हमें कलर इसमें चेंज करवाना है, शेड में कराना है, मल्टी शेड में करवाना, जो भी आप शेड चाहते हैं तो हम एक शेड कार्ड रखते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आप इस शेड में आपको जो भी चाहिए आप इसमें शेड चुनिए और बना लीजिए। रियल में हम चांदी का रॉ मटेरियल भी रखते हैं, बनी बनाई पोशाकें भी रखते हैं, उसमें भी आपकी चॉइस रहती है, आपके पास ऑप्शन रहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। और जो डिज़ाइंस हैं उसमें आप हेयर फेयर भी करवा सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी करवा सकते हैं। और अगर आपको पसंद है कि इनमें से पसंद है, आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ बनवाना है, आपकी मोबाइल में कोई फ़ोटो है, आपको उसको देख के बनवाना है तो भी बन जाता है। आज अनीता जी के साथ उनके बुटीक महारानी सा डिजाइन्स में हम मुखातिब हुए, उनकी ख्वाहिशों को समझा, जाना और ये जानने की कोशिश की कि वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहती है, कैसे डिसाइड किया इस बिजनेस में आने का, किस किस ने उन्हें सपोर्ट किया, और ये मॉरल बन गई है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। आज की ख्वाहिशों में बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर हो जाएगी आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा एक नई ख्वाहिश के साथ अगली बार। तब तक के लिए दीजिए मुझे आप इजाजत। नमस्कार।